स्वागत है मेरा मैंने स्वागत है स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे बार्सिलोना की जीत की, जिन्होंने ला लीगा जीता इस बार फॉर द 29 टाइम। उन्होंने ला लीगा जीता। कॉन्ग्रेचुलेशन टू बार्सिलोना। रियल मैड्रिड तो जीतने वाली थी नहीं, तो अच्छा परफॉर्मेंस था उनका ये साल लीग में भी। तो आप पिछले 2 साल देखेंगे तो इस क्लब ने इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए, इतने सारे पैसे, अंधाधुन पैसा इन्वेस्ट किया। एम्बापे पे को लाए, रूडिगर को लाए, शुमनी को लाए, और भी बहुत से जो उनके होम ग्राउंड प्लेयर्स थे उनको लाए, जो अच्छे अच्छे खेलते हैं वो। लेकिन 2 साल रियल मैड्रिड जैसा क्लब ट्रॉफीलेस, लिटरली ट्रॉफीलेस, कुछ जीता ही नहीं, ना पिछले साल ना इस बार। ये साल बायर्न म्यूनिख के साथ हार के वो चैंपियंस लीग से भी निकल गए। आप बोलते रहे कि इस क्लब का प्रॉब्लम है एम्बापे, शुमेनी और वेलवर्डे का फाइट, रूडिगर और बहुत सारे प्लेयर्स के इन फाइट्स और बहुत सारे इश्यूज थे। तो इस मैच में तो जो बार्सिलोना मैच था एल क्लासिको का, उसमें तो ना एम्बापे था, ना वेलवर्डे था, ना शुमेनी था, बिकॉज ऑफ फाइट। तो ये मैच भी वो हार गए। और इतना बुरा परफॉर्मेंस, इतना बुरा परफॉर्मेंस, मैं तो भाई ये बोल रहा था कि बार्सिलोना ने 4-5 गोल कैसे नहीं मारे, कैसे नहीं मारे इस टीम को। मतलब प्लेयर्स में मतलब कोई मोटिवेशन नहीं, कंधे झुके हुए, मतलब क्या ही बता। ये वो प्लेयर्स हैं जो चैंपियंस लीग जीतने की बात कर रहे थे। मतलब आप ठीक है, आपको पता है कि आप ला लीगा हार चुके हैं, बार्सिलोना नहीं जीतने वाला है, लेकिन आप वो एक चीज़ को आप कैसे हजम कर सकते हो कि आपको पता है कि अगर ये मैच वो जीत जाते हैं, वो आपके सामने ला लीगा ट्रॉफी उठाएंगे। मतलब इतना तो यार, थोड़ा तो गैरत रखते हैं यार, थोड़ा तो अब होता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए कि यार इतना हो चुका है हमारे साथ, कम से कम ये हम होने नहीं देंगे कि बार्सिलोना हमारे सामने ला लीगा का ट्रॉफी उठाए। लेकिन उन्होंने वो किया। और शायद पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एल क्लासिको में ही इधर बार्सिलोना ने या फिर रियल मैड्रिड ने अपना ला लीगा टाइटल जीता है। शायद फर्स्ट टाइम हुआ हिस्ट्री में। तो मतलब इतना तो आप मतलब कर सकते थे कि इस हार को आप एटलीस्ट इग्नोर कर सकते थे एक अच्छा परफॉर्मेंस के साथ। चलो हार भी लिया, बात वो हार की नहीं, हार जीत होती रहती है, लेकिन परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। इतना बेकार परफॉर्मेंस। विनीशियस जूनियर बोल रहे थे कि इतना हाई रेट करती है भाई, ये एम्बापे की वजह से ये खेल नहीं पा रहा है, एम्बापे की वजह से उसको जगह नहीं मिल रही, एम्बापे की वजह से इसके इश्यूज हो रहे हैं, ये वो। आज तो कोई भी नहीं था। विनीशियस जूनियर ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मिडफील्ड में देखेंगे टूथलेस, कोई था ही नहीं। जो थोड़ा बहुत बेलिंगम कर रहा था, भाग रहा था इधर उधर, बस जो वो कर रहा था वही वही बस। उसके अलावा किसी प्लेयर ने जान नहीं लगाई इस मैच में। और आज फेरेंटिनो पेरेस को पकड़ लो, वो आगे, सॉरी कल की बात है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। और क्योंकि रूमर चल रही थी कि शायद फेरेंटिनो पेरेस बीमार है, कैंसर हुआ है उनको, वो अनफिट है इस जॉब के लिए, किसी को नए को लाना चाहिए। लेकिन वो उसने आया आके बोला कि जिससे भी, जिनको भी खुशफहमी है कि मैं निकल रहा हूँ, वो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आई एम हियर टू स्टे। ठीक है, अच्छी बात है। आई एम नॉट जजिंग पेरेस और नॉट, एंड आई एम नॉट इवन पॉइंटिंग पेरेस, क्योंकि बहुत कुछ जीता है। 78 ट्रॉफी जीती है रियल मैड्रिड के साथ। तो उस भाई ने अपने काम किया है, वो भाई ने अपना काम ज़रूर किया है। लेकिन जो भी हो भाई, 2 साल से रियल मैड्रिड ने कुछ जीता नहीं। इसका इसका जिम्मेदार कौन है? कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा इस चीज़ का? कोई नहीं। ठीक है, आपने एक अच्छा कोच आपने बुलाया, जावी अलोंसो, उसको आपने निकाल दिया। क्यों? और निकल भी गया वो, उसने कुछ बोला नहीं, वो निकल गया क्योंकि इतने इतने ईगो इश्यूज है टीम के अंदर, इतने ईगो इश्यूज हैं। हाँ भाई, एक ज़माना था जब रोनाल्डो खेलता था, मॉडरिच, हाँ, क्रॉस, बेल, फिर आप रामोस, पेपे। यार वो क्या टीम थी यार। उसके सामने ये टीम कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। लेकिन उस टीम के पास ईगो नहीं था। रोनाल्डो रोनाल्डो से प्लेयर के पास ईगो नहीं था, वो खुशी खुशी पास दे देता था मॉडरिच को।
मॉडरिच भी खुशी खुशी पास देता क्रॉस को। वो थे लेजेंड्स। आज तो भाई ईगो के ईगो पे ईगो, ईगो पे ईगो। कोई बैच के लिए खेल ही नहीं रहा है। सबको याच में जाना है, सबको टूर पे जाना है। थोड़ा इंजरी हो गया, टूर पे निकल लिए। कोई बैच के लिए नहीं खेल रहा है, कोई रियल मैड्रिड के लिए खेल ही नहीं रहा है। झगड़े तो होंगे, झगड़े तो होंगे। आप बोलते हैं क्लब से बड़ा कोई नहीं, तो आपने जावी को क्यों निकाला? वो तो सॉर्ट आउट कर रहा था। वो तो उसने कंप्लेन भी किया था मैनेजमेंट को कि क्लब में है ऐसे कुछ इश्यूज जो सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। क्या है वो इश्यूज? ईगो इश्यूज है कुछ प्लेयर्स के। उसने उस ईगो को में लाइक ही डिडंट बियर इट, उसने वो बर्दाश्त ही नहीं किया, तो उसको निकाल दिया जावी अलोंसो। और अकेला इंटरिम कोच उसने ख़त्म कर दिया पूरा सीज़न। तो क्या मिला इस क्लब को? अभी आप लोग होजे मोरिनो को लाने की बात कर रहे हैं। होजे मोरिनो वो गया, अभी वो उस पार गया। वो उस टाइप की फुटबॉल अभी नहीं खेली जाती कि डिफेंस 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 डीप डाउन डिफेंस करो फिर अटैक करो। जोसे मोरिनो वैसे ही खेलता है। वो काउंटर अटैक्स पे ज़्यादा बिलीव करता है, वो अटैकिंग फुटबॉल नहीं खेलता है वो। हाँ, वो काम चल गया रोनाल्डो के टाइम पे, क्योंकि उनमें पेस था। बेल के टाइम पे हो गया वो काम, रामोस था, ये सब चल गया उस टाइम। वो प्लेयर्स भी ऐसे होने चाहिए। आप अभी के जो करंट करंट प्लेयर्स है उनमें आप देखते हैं ऐसा? एम्बापे भाई वो ओपोनेंट टीम के वो सॉरी अपने अपने साइड के थर्ड हाफ में जाता ही नहीं है भाई। वो मिडिल पीस को क्रॉस ही नहीं करता है वो। तो आप ऐसे कोच को लाएंगे जो इतना काउंटर अटैक पे बिलीव करता है वो क्लब। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि जो ईगो इश्यूज चल रही है क्लब में उसको आप हाँ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ हाँ, आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन आगे के बारे में सोचना पड़ेगा इस क्लब को, क्योंकि जो अभी दिख रहा है कुछ अच्छे नज़ारे हैं नहीं। अगर इसी तरह चलता रहा तो अगले 4-5 साल में रियल मैड्रिड बहुत ही बड़ा लाइक एक संकट में पड़ने वाला है। इस क्लब में बहुत मतलब एक आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे होने वाला है। तो अ, अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचती है तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अ, अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते इस क्लब के लिए तो इट इज़ बेटर टू स्टेप डाउन। ठीक है, ये कहावत है कि 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है आप फिट नहीं हो, आप निकल जाओ, किसी और को चांस दो। हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी किसी और को मौका दो। दौर नया है, तरीके नए हैं, तो उसे उस तरीके से हैंडल करने दो। तो यही था मेरा आज का वीडियो। बहुत लाइक डिसअपॉइंट हुआ कि रियल मैड्रिड के सामने ही ट्रॉफी उठा के चले गए बार्सिलोना, और रियल मैड्रिड देखते रह गए। बस बस इस चीज़ का दुख है, और बाकी कुछ नहीं। वो हारे जीते, इस बार भी ट्रॉफी लेस गए, पिछले साल भी गए, अगले साल भी जाएंगे, नहीं जाएंगे क्या पता। लेकिन वो जो बार्सिलोना के सामने आपने वो फाइट दिखाई नहीं, बार्सिलोना के अगेंस्ट आपने वो किया नहीं, बस उस चीज़ का दुख है, बाकी कुछ नहीं। तो बताइएगा आपकी क्या राय है? क्या अभी क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए रियल मैड्रिड में? ज़रूर बताइएगा। लाइक इस टीम में बहुत ज़रूरी है चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आने ज़रूरी है। क्लब में, मैनेजमेंट में अगर प्रेसिडेंट को चेंज किया जाए तो वो भी होनी चाहिए। क्लब के बारे में पहले सोचना चाहिए, इंडिविजुअल बाद में। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रेड डेविल्स की जय।